आधार हाउसिंग फाइनेंस ये है वो कंपनी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर और लो से मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को लोन देने का करती है कारोबार। खासतौर से छोटे शहरों में टियर 2 से टियर 4 सिटीज़ में कंपनी का पूरा प्रेजेंस है। 20 राज्यों में है कंपनी का ऑलरेडी प्रेजेंस और करीबन करीबन 9 से 10 लाख रुपए की ऑन एन एवरेज लोन साइज है जिसके लिए कंपनी लोन देती है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऋषि आनंद साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 2018 से आप कंपनी के साथ हैं, जनवरी 2023 में आप एमडी सीईओ बने हैं। IIM कोझिकोड से आपने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और फिनेंशियल सर्विसेज का 27 साल से ज़्यादा गहरा अनुभव ऋषि आनंद साहब का है। ऋषि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सवाल इस नमस्कार बात अनिल को जी। जी जी सर, नमस्कार। सबसे पहले सवाल इस बात को लेकर लेना चाहता हूँ कि अब उम्मीदें लगाई जा रही कि बहुत जल्दी ब्याज दरों में कटौती भारतीय हमारे यहाँ भी आरबीआई की तरफ से होने की संभावना है। अमेरिका में रेट कट हो चुके हैं। ये समझाएं सर कि आमतौर पर आप जैसी फाइनेंस कंपनियों को रेट कट के माहौल में जब शुरुआत होती है किस तरह से फायदा होता है? सर पहले तो मैं एक और बता दूं। अभी इंट्रोडक्शन में आपने बोला था कि हम 20 राज्यों में हैं जी जी। और अब मैं ये अच्छे न्यूज देना चाहूंगा कि अब हम 21 राज्यों में पहुंच अरे गए। वाह। हमने अभी अभी नंबर 1 में हिमाचल प्रदेश में अपनी कदम रख लिए हैं। दो सिटीज लॉन्च कर दी है, ऊना और सोलन। ओके। और उसमें हम और प्रगति करेंगे। तो एक तो वो, जी जी। दूसरा आपने रेट कट की बात करी। हम जैसे इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि दिसंबर तक कुछ ना कुछ रेट कट आना चाहिए। हमारे हमारे सेगमेंट में अनिल जी ऐसे वर्क करता है कि रेट कट आने के बाद हमारे जो टर्म लोन होते हैं बैंक से, वो बेसिकली या तो हाफ ईयरली रेस्ट में होते हैं या एनुअल रेस्ट में होते हैं। तो जब भी वो रिव्यू पीरियड आता है और उसमें हमको इंटरेस्ट बेनिफिट पास होता है, तो हम उस इंटरेस्ट बेनिफिट को एज इट इज कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं, बोथ वेज। क्योंकि हमारा 80% बुक और 80% एसेट और 80% लाइबिलिटी दोनों फ्लोटिंग है। तो जो भी कंज्यूमर बैंक हमको पास करेगी, हम कंज्यूमर को पास कर देंगे। इसका मतलब ये बड़ा स्पष्ट है कि हम जो स्प्रेड पे ऑपरेट करते हैं, जो कि हम हमेशा से गाइडेंस देते आए 5.7% से ऊपर रहेगा, उसको हम मेंटेन करते हैं। अपवर्ड डाउनवर्ड हम पास कर देते हैं सर, कंज्यूमर। सर वो 80% तो समझ गया, लेकिन जो हम समझते हैं कि आमतौर पर एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि जब दरें घटेंगी तो आपके लिए जो पैसा आप उधार ले रहे हैं वो तुरंत कम हो जाता है, लेकिन जो आप उधार देते हैं वो आपके कस्टमर्स के पास बार्गेनिंग पावर कम होता है, वो 20%। ठीक है ना? तो वहां पर आपका स्प्रेड बढ़ सकता है। क्या ये सही है? सर ऐसा है कि हमारे लिए भी तुरंत मतलब उसी महीने कम नहीं हो जाता है। जैसे मैंने बोला, हमारा एनुअल रेस्ट में होता है या हाफ ईयरली रेस्ट में होता है। जब भी वो रिव्यू पीरियड आता है, मान लीजिए 1 साल बाद रिव्यू आएगा, तो 1 साल बाद कम होगा। एज फार एज हम जो 20% फिक्स्ड बुक की बात कर रहे हैं, वो बुक में ऑब्वियसली हमारा थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड बढ़ता है, बिकॉज 80% बुक तो फ्लोटिंग है। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। मे बी 0.01%, 0.02% बिप्स का फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात है। सर अब बताएं, लोन और एयूएम इसमें ग्रोथ किस तरह की नजर आ रही, किस तरह के संकेत हैं आपके लिए? सर जैसे मैंने पिछली बार बताया, हम उसी पे अटल हैं। 18 से 20% हमारा ग्रोथ डिस्बर्समेंट, इंक्रीमेंटल डिस्बर्समेंट पे रहेगा, जो ट्रांसलेट हो गए 22 से 24% हमारा एयूएम पे रहेगा। हमारा Q1 के पब्लिश रिजल्ट्स हैं। Q2 अभी पब्लिश हुए नहीं है, अभी आज लास्ट डे है। और जिस तरह से नंबर्स दिख रहे हैं, बड़े अच्छे नंबर दिख रहे हैं। पब्लिश होंगे तो इसके आसपास ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात। आपके निम्स पिछले क्वार्टर में भी अच्छे मजबूत होकर आए थे, 30 बेसिस पॉइंट बढ़कर 9% के आसपास पहुंचे। यहाँ किस तरह का अनुमान है सर? मेंटेन है, कम ज़्यादा, किस तरह के आगे सिचुएशन दिखती है सर? सो अनिल जी, हमारा निम्स अगर आपको याद हो तो वाई बेसिस पे हमारा Q1 FY25 में 8.9% का था, जो पिछले साल 8.6 था। तो इम्प्रूवमेंट हुआ था निम्स पे। और मैं कोई रीजन नहीं देख रहा हूँ कि हम ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से मैं सारे इन्वेस्टर्स को ये कंफर्ट देना चाहता हूँ कि हम अपने निम्स में स्ट्रांग रहेंगे। बहुत बढ़िया। हाउसिंग सेक्टर में डिमांड किस तरह की दिख रही है आपको, और क्या वहाँ से कोई धीमेपन के संकेत हैं, या जिन मार्केट में आप अपनी ज़्यादा प्रेजेंस रखते हैं, ग्रिप रखते हैं, वहाँ डिमांड को लेकर कोई चिंताएं नहीं? सर हाउसिंग सेक्टर ओवरऑल में आई थिंक 15 से 16% का ग्रोथ हम प्रोजेक्ट करते आए हैं। पूरी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट करती आई है। अभी सबसे ज्यादा जो इंतजार था फर्स्ट क्वार्टर, 2 क्वार्टर में, वो था पीएमएवाई सब्सिडी स्कीम का, जो अनाउंस हो चुकी है। इसके फाइनल कॉन्टूर्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं। और जहां तक हमारी उम्मीद है कि आई थिंक इफेक्टिवली 15 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर के बीच में ये पास ऑन होना शुरू हो जाएगा कंज्यूमर्स को। जिस कंज्यूमर ने 1 सितंबर के बाद लोन लिया है, वो एलिजिबल हो जाता है स्कीम के लिए।
तो वो पीएमएवाई स्कीम जो हमारे सेगमेंट में ईडब्ल्यूएस एलआईजी में भी बहुत बड़ा बेनिफिट है और जो कंज्यूमर को पास होता है, उसके अनाउंसमेंट होने के बाद मेरे को कोई रीजन नहीं लग रहा है कि डिमांड में कमी आएगी। और डिमांड में पहले तो 2 क्वार्टर में भी कमी नहीं देखी गई है। इनफैक्ट डिमांड आई वुड से बहुत बेटर हुआ है पिछले साल के मुकाबले। सर आखिरी सवाल एसेट क्वालिटी को लेकर, वैसे आपकी स्पेस की जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उनमें आपकी सबसे बेहतरीन एसेट क्वालिटी है। अच्छी मजबूत ग्रोथ के साथ आप एसेट क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। एक तो इसकी कुछ खास वजह, कोई स्ट्रेटेजी है वो बताएं, और सर आगे के लिए आउटलुक क्या है? सर खास वजह तो एक ही है कि मेरा कंज्यूमर अच्छा है। मेरा कंज्यूमर वो कंज्यूमर है अनिल जी, जो अपने अपने जीवन में एक ही बार प्रॉपर्टी बनाता है। तो मैं ये जिस तरह से मैं देखता हूँ कि उसकी जो इमोशनल क्वोशंट है, इमोशनल अटैचमेंट प्रॉपर्टी के साथ बहुत ज्यादा होती है। और मेरा कंज्यूमर सर बहुत फ्लेक्सिबल होता है। आज अगर वो एक जगह नौकरी कर रहा है तो कल वो एक दुकान भी खोल सकता है। बहुत कंज्यूमर हमारा फ्लेक्सिबल है। आई थिंक वो रीजन है। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ये सारा कलेक्शन मैकेनिज्म 100% हम इन हाउस मैनेज करते हैं। हम किसी भी वेंडर से कलेक्शन नहीं कराते हैं। क्योंकि हम इन हाउस करते हैं तो हम उस कंज्यूमर को बहुत डिटेल में और अच्छे से जानते हैं, कब उसका मुश्किल समय है, उसको कब 1 महीने का टाइम देना है, कब उसका पास पैसा आ गया है। तो बिकॉज वी नो अवर कस्टमर बहुत अच्छे से, इसलिए हमारे को थोड़ा ईजी हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है सर, और यही एसेट क्वालिटी और ग्रोथ आप मेंटेन करें। हमारी शुभकामनाएं, उम्मीद करते हैं कि इस तिमाही के नतीजे भी आपके पिछली तिमाही की तरह ही दमदार रहेंगे। फिर आपसे नतीजों के बाद मुलाकात होगी। ऋषि सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। आधार हाउसिंग फाइनेंस दमदार परफॉर्मेंस वाली ये कंपनी, और एक बार फिर से अच्छी ग्रोथ और अच्छे नंबर्स के लिए तैयार होती दिख रही है। रिजल्ट सीजन आने वाला है, देखेंगे किस तरह का रुझान आगे चलते हुए नजर आता है।